की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीष 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। तीर्थराज शंभेशकर की तलटी में स्थित गुणैतन से हम और आप सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गुणैतन और श्री शिवायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व उन श्रावक परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणैतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन छवि को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणैतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है स्वर्गीय नरेश चंद जी की स्मृति में श्रीमती सुधा रानी जी गढ़वाल, अनिल जी, अनुपमा जी, निखिल जी, रक्षा जी जबलपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। श्रीमती सरोज जी पाटनी, संजय जी पाटनी कोटा अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में जिन्होंने गुणैतन में स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है, गुप्त दान के रूप में हमें 52.5 ग्राम सोना प्राप्त हुआ है दिल्ली से। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए सेवायतन के नए ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चलिए बात में लेते हैं। श्रीमान रविंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती संगीता जी, रोहन जी ललितपुर वे आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मंच पे आ जावें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान वकील चंद जी, आशीष जी जैन चावल वाले श्रीमान संरक्षक। आइए श्रीमान रविंद्र कुमार जी आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान वकील चंद जी चावल वाला परिवार श्रीमान संरक्षक गुणैतन। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा निर्माण सारथी के रूप में गुणैतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान रूपचंद जी, श्रीमती चंजा जी, अंजलि जैन वात्सल परिवार कोटा ये आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं गुणैतन परिवार से आमंत्रित करूंगा श्रीमती संरक्षक श्रीमान अनिल जी, अमिता जी दुर्गापुर। आइए सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणैतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमती अनीता जी, अंकित जी, मयंक जी जैन पंजाब, स्वर्गीय शांति कुमार, गगन कुमार जी जैन की स्मृति में श्रीमती कांति जी, रचना जी, आकाश जी, अंबर जी, नीलमा जी, रश्मि जी, मनोज जी जैन इंदौर हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान रूपचंद जी पहुँच जाए इस तरफ। और आइए अगले पुण्यार्जक को आमंत्रित करूँगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी परिवार से हैं, नाम क्या है? आएगा नाम आएगा, बुलाएंगे। श्रीमती मधु जी जैन, धर्मपत्नी राजेश कुमार जी जैन, दलाल कुमारी कृतिका जैन, कार्तिक जैन ग्वालियर। अच्छा इंदौर के हैं आप, आइए आइए। स्वर्गीय शांति कुमार जी, गगन कुमार जी जैन की स्मृति में श्रीमती कांति जी, रचना जी, आकाश जी, अंबर जी, नीलमा जी, रश्मि जी, मनोज जी जैन इंदौर। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान पवन जी पांड्या कोटा गुणैतन ट्रस्टी आएंगे और हमारे सम्मानी इंदौर निवासी उनका सम्मान का कार्यक्रम पहुंची ना, वहाँ पहुंची सब लोग। ये कौन है?
भैया इसको सम्मान कर श्रीमती अनीता जी, अंकित जी, मयंक जी पंजाब, इनके सम्मान के लिए श्रीमान पवन जी पांड्या कोटा गुणायतन ट्रस्टी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। इसी क्रम में स्वर्गीय शांति कुमार जी, गगन कुमार जी परिवार इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदना करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुनील जी, रेखा जी, CFO गुणायतन देहरादून, ये आएंगे। हमारे सम्मानी स्वर्गीय शांति कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। आइए जल्दी। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा श्रीमती मधु जैन, धर्मपत्नी राजेश कुमार जैन, दलाल कुमारी कृतिका जैन, कार्तिक जैन ग्वालियर, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन के जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के मैं आमंत्रित करूंगा शिवलाल जी जैन सागर ट्रस्टी गुणायतन चैनपुरा वाले, ये आएंगे। हमारे सम्मानी मधु जैन परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं सतीश जी सराउग जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए। हमारे सम्मानी ग्वालियर परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें, जिन्होंने कल की महाआरती लेने का सौभाग्य भी प्राप्त किया था। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमती सुलोचना जी पांड्या, नितेश जी पांड्या, निशांत जी पांड्या जोरहाट असम, सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा व्रती श्राविका श्रोमणी संरक्षक परिवार से, हाँ जी, श्रीमान राजेश कुमार जी जैन ग्वालियर, जिन्होंने कल की महाआरती लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था और आज मुनिवर से आशीर्वाद प्राप्त किया। और उन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में श्रीमती सुलोचना जी पांड्या, नितेश जी पांड्या, निशांत जी पांड्या जोरहाट असम आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के शीश में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा व्रती श्राविका श्रोमणी संरक्षक परिवार से श्रीमती सुशीला जी, श्रीमती शांता जी पाटनी किशनगढ़। आइए श्रीमती सुलोचना जी पांड्या पूरे परिवार के साथ, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे श्रोमणी संरक्षक परिवार से श्रीमती सुशीला जी, श्रीमती शांता जी पाटनी किशनगढ़। विजय भाई। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान निरंजन कुमार जी, श्रीमती कांता जी, मुकुंद जी, गर्मा जी, रौनक जी, सोनक जी जॉर्जिया USA हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान गुणायतन ट्रस्ट श्रोमणी संरक्षक श्रीमान सुरेन जी प्रीति जैन गुवाहाटी, ये आएंगे। हमारे सम्मानी निरंजन कुमार जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है बहन संध्या दीदी, श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती मणि जी जैन, रोहित जी, दीपिका जी, अंशुल जी, अंकिता जी, रूपाली जी, आशीष जी, रिदित जी, गिनी जी, समस्त सूतवाला परिवार सागर, जिन्होंने आज गुणायतन से, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बहन शकुन दीदी साकर और गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ये दोनों आएंगी। अंशुल जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व CMD ओरिएंटल बैंक के श्रीमान मुकेश जी गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव, शिरोमणि संरक्षक श्रीमान मुकेश जी गुड़गांव सपत्नीक आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बहन संध्या दीदी, नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती मणि जी, रोहित जी, दीपिका जी, अंशुल जी, अंकिता जी परिवार सागर, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बहन शकुन दीदी सागर और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व CMD ओरिएंटल बैंक के श्रीमणि संरक्षक गुणायतन मुकेश जी गुड़गांव, ये आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे।
और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा गए। मैं निवेदन करना चाहूँगा सम्मान करने वाले करवाने वाले समय खोटा न करें। श्रीमान संरक्षक मुकेश जी गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव पूर्व सीएमडी ओरिएंटल बैंक और इनके सम्मान के लिए और आइए अगले सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया, एक दिन की द्रव्य सामग्री में सहयोग प्रदान किया और परम पूज्य मुनिवर के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए 50% डिस्काउंट देने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमणि संरक्षक सतीश जी, वंदना जी शरावगी कटनी, पीयूष शरावगी और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान प्रमोद जी भारिल। और इनके साथ आएंगे श्रीमान अरविंद जी राजा गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर, साथ में आ जाएं जल्दी। और आइए गुणायतन के श्रीमणि संरक्षक जिनकी आज विवाह की वर्षगांठ है, मैं चाहूँगा गुरुवर उनको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे गुणायतन के श्रीमणि संरक्षक श्रीमान धर्मचंद जी जैन जयपुर, जिनका आज शादी की सालगिरह है, मैं चाहूँगा गुरुवर आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। इसी क्रम में हमारे रतलाम निवासी श्रीमान राजेश जी अग्रवाल, श्रीमती रेखा जी अग्रवाल, जिनकी आज शादी की सालगिरह है, गुणायतन परिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता है और गुरुवर का आपको आशीर्वाद है। और आइए जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपना सहयोग प्रदान किया है, आगरा से श्रीमान शीतल प्रसाद जी, श्रीमती कुसुम जी, अनूप जैन, मनोज जी, श्रेयांश जी, अभय जी, वर्धमान जैन 1,31,000। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी परिवार से त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में 51,000 रुपया। जयपुर से ताली बजाइए, जयपुर से परम संरक्षक श्रीमती रेणु जैन, विनय जैन सपरिवार त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में 51,000। कोटा से संरक्षक सदस्य श्री महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी सेठी खतौली वाले सपरिवार त्यागी वृत्ति में 51,000। कानपुर से श्रीमान कैलाश चंद जी, निर्मला देवी कत्था वाला परिवार से त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में 51,000। कटनी से श्रीमणि संरक्षक श्रीमान सतीश जी सरावगी त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में 51,000। सांगली से श्रीमान जयश्री शरद भोकरे सपरिवार 51,111 रुपया। अलीगढ़ से श्रीमान जगवीर किशोर धर्मपत्नी कस्तूरी देवी जी सपरिवार 31,000। सिडनी से संरक्षक सदस्य श्रीमान सुधीर जी, नम्रता जी, सौम्या जी, अमृता जी, श्रीमती कांता जी सपरिवार 21,000 रुपया। और जबलपुर से बूंदी से श्रीमती प्रेम बाई पापड़ीवाल सपरिवार 11,000। और जिन्होंने 11,000 की राशि विधान में प्रदान की है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। जबलपुर से श्रीमान जय कुमार जी चक्रे जी, बीरेश आयुष अमोर मोदी सपरिवार। नागपुर से श्रीमान नरेश जी, किरण जी, वैशाखिया, अंकित जी, अंकुर, नेहा, रचना, कायना, बेहाना जैन सपरिवार। इंदौर से श्रीमती कमला देवी जी, सुरेश चंद जी, धर्मेंद्र, संगीता जी, शालगिया परिवार। मुंबई से श्रीमान राजावत कांतिलाल जी, विकास कुमार, अल्पेश कुमार, दीपिका जी, निकिता राजावत सपरिवार। दिल्ली से श्री जुगल किशोर रावत, श्रीमती सुशीला जी, पायल अभिषेक रावत परिवार। ह्यूस्टन अमेरिका से श्रीमान सौरभ जी जैन पुत्र, प्रदीप जी, प्रवीण जी, रेणु जी, कुहू जैन सपरिवार। बड़ौद से श्रीमान महेंद्र कुमार जैन सपरिवार। इंदौर से श्रीमान दिनेश कुमार जी, कल्पना जी, संजना जी, साहिल जैन जेके गारमेंट्स परिवार। इन सभी ने विधान में 11,000 की राशि स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। दिल्ली से श्रीमती सीमा जी जैन, आशु जैन सपरिवार, इन्होंने पूजन द्रव्य सामग्री में 15,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में श्रीमान ऋषभ कुमार जी, श्रीमती सुशीला जी सपरिवार मेरठ और श्रीमती सुषमा जैन यूएसए गुणायतन ट्रस्टी, इनने भी 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मंडल पुण्याजकों के माध्यम से संघ का समाधान के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। और आइए सबसे पहले संघ का लेकर आ रहे हैं मंडल नंबर 10 से श्रीमान अशोक जी, सुषमा जी गुणायतन ट्रस्टी सपरिवार
खुरई उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 12 से श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी चंदा देवी बड़जात्ता गुणैतन ट्रस्टी धुलियान। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या संप्रेषण हमारी भावना को संप्रेषित करता है? संप्रेषण के क्या परिणाम होते हैं? देखिए, इसी को बोलते हैं टेलीपैथी। हमारी भावनाएं जब उत्कृष्ट होती है तो एक दूसरे को प्रभावित करती है, और जिसकी भावना एक दूसरे से जितनी अधिक जुड़ी होती वहाँ वो बात उतनी तत्परता से जाती है। समझ गए? नमोस्तु। नमोस्तु 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 महाराज जी। आजकल अनेक अवृत्ति सरागी श्रवकों द्वारा भक्तांबर आदि जैसे काव्यों का हिंदी अनुवाद किया जा रहा है। क्या ये अनुवाद पढ़ने योग्य है या इनके पढ़ने से पुण्य बंद होता है? किन व्यक्तियों के द्वारा? पहले क्या बोला आपने? आजकल अनेक अवृत्ति सरागी श्रावकों द्वारा भक्तांबर आदि जैसे काव्यों का हिंदी अनुवाद किया जा रहा है। देखो, अवृत्ति है पर भाव अगर भक्तांबर का है तो बुरा क्या है? नहीं, ये अनुवाद पढ़ने योग्य है या इनके पढ़ने उसको से? स्तुति मानो, स्तुति पढ़ने में कोई दोष नहीं। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंडल नंबर 12 से श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी चंदा देवी जी बड़जात्ता गुणैतन ट्रस्टी धुलियान उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 13 से श्रीमान पवन जी पिंकी जी पांड्या गुणैतन ट्रस्टी कोटा। हे गुरुवर, हमारे परिवार के तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। हे गुरुवर, मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से तथा संसार के सभी प्राणियों की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि गुरुवर, ढलता तो एक दिन सभी को है, ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज जैसा कैसे रखे कि हर रोज ढल के भी हर दिन नई उम्मीद नई ऊर्जा के साथ निकले। कृपया समाधान करिए। सूरज ढलने के बाद क्यों निकलता है पता है? क्योंकि वो चलते रहता है। जो प्राणी सतत गतिशील होता है वो गिर करके भी चल सकता है। इसलिए अपनी गतिशीलता को कभी कम मत होने दो, अपनी सक्रियता बनाए रखो। जो जो हमारी सक्रियता बनेगी हम अपने जीवन के क्रम को ऊंचा उठा पाएंगे। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार और हजारीबाग के समस्त हजारीबाग जैन समाज की तरफ से कोटि कोटि नमन। गुरुवर, आप जैसे संत को के जन्म लेने से हजारीबाग की धरा धन्य और पावन हुई। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मेरी शंका यह है कि इस विधान में जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबका आपसे कोई संबंध रहा होगा या है? शंका समाधान करें। मैं ये नहीं मानता कि संबंध उन्हीं से जुड़ता है जिनका पिछले जन्मों का रिश्ता होता। मैं नहीं मानता। अगर ऐसे कर लो तो पता नहीं हम लोगों को कितनों का रास्ता होगा, और फिर गुरुदेव का तो पता ही नहीं, फिर तो संसार और बढ़ेगा। ये एक संयोग। कुछ संबंध होते हैं जो जन्मांतरों से चलते हैं, लेकिन सब संबंध नहीं, ये संयोग है। हाँ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जिस जीव के निमित्त से कल्याण होना होता है वैसा निमित्त बन जाता है और वो उसके माध्यम से अपना कल्याण कर लेता है। लेकिन ऐसा मत समझना तुम लोग कितने जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हो। ये नदी नाव संयोग है, समझे? इसी तरह जो विवाह होता है, मुझसे एक बार पूछा कि महाराज रिश्ते तो ऊपर से तय होकर रहते हैं। हमने कहा फिर तलाक भी ऊपर से तय होता हो। ये वातावरण का भी प्रभाव होता है, संगति से भी चीज़ें जुड़ती हैं, एक प्रकार का संयोग। निवेदन करना चाहूँगा जिनके नाम की घोषणा की जाए पहले से तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 13 से श्रीमान पवन जी पिंकी जी पांड्या गुणैतन ट्रस्टी कोटा। इसके बाद मंडल नंबर 14 से श्रीमती नीति जी कलरैया, अलका जी, निरुपमा जी गुणैतन ट्रस्टी परिवार मुंबई। मेरे आराध्य गुरु
श्री प्रमाण सागर जी महाराज को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मरण मौत के बटने वाले सामानों में क्या नुकसान है? फिर से मरण मौतों में बटने वाले सामान में क्या सामानों में का क्या नुकसान है समाज को और सामान लेने और देने वालों को? ये बताओ, कोई मरा तो ये बांट क्यों रहे हो? खुशी में बोलो। वो मर गया और तुम बांट रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा झंझट निपट गया, इसलिए खुशी। क्यों बांट रहे हो? उचित है सर। हाँ, उचित क्यों है? मैं पूछ रहा हूं कि जो उचित बोल रहे, मैं पूछ रहा बांटते क्यों हो? अब मैं बताता हूं, सुनो। ये एक रीति थी जो आज कुरीति बन गई। क्या होता था? पहले संयुक्त परिवार था, लोग एकत्रित रहते थे, एक दूसरे की आत्मीयता जुड़ी थी, तो किसी के वियोग के बाद उसे लोग झेलने में असमर्थ रहते थे। अब धीरे धीरे जब व्यक्ति चला गया तो तीसरे दिन समाज जाकर तिये पे जाकर बैठक करते, उनको संबोधते, गांव के 4 लोग जाके उनका प्रतिष्ठान खोलते, चलो भाई अब सामान्य जीवन जियो। अब खाना पीना, पुराने ज़माने में 12 दिन तक कढ़ाई नहीं चढ़ती थी घर में, लोग इतने शोक संतप्त होते थे, विरक्त सा भाव रहता था। आज भी बंगालियों में ऐसा है, बंगाल में ऐसा देखने को मिलता है। तो फिर कहते चलो भाई आओ, खाओ पियो, 4 रिश्तेदार को बुलाओ, हम सब रिश्तेदार आते मिल के, चलो ये तो संसार है, आना जाना लगा हुआ है, खाओ पियो। अपना जीवन में जो शोक है उसे उत्सव में बदलने के पीछे भाव रहता था। अब वो उसका स्थान दूसरा हो गया। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। कुछ समाजों में तो किसी का मर जाना मुसीबत है, बहुत बुरी हालत होती, बहुत खर्चा करना पड़ता है। हमारी जैन समाज में भी कुछ समाज ऐसी है। तो ये सब कुरीतियाँ हैं। ज़्यादा इस तरह का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। मैं तो लोगों को नियम देना चाहता हूँ, किसी की मरण में जाओगे तो न लोगे न दोगे, दान धर्म करो, और अगर देना ही है तो सत साहित्य दो जो पठन पाठन के काम में आए और सामने वाले की स्मृतियों को भी जीवित रख सके। ये सब चीज़ें देना चाहिए, नहीं तो ये परिग्रह का भंडार होता है। और मैं तो मानता हूँ छोटे या बड़े हर परिवार के हिसाब से उस पर वो भार तो है ही, क्योंकि आदमी को अपने स्टेटस के हिसाब से ही करना पड़ता है, तो उतना खर्चा करना ही पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन आए, उनने गुनाहतन से जुड़े और बात में कहा महाराज मैंने सब व्यवस्था कर दी। बोले अच्छी बात है। बोले अपने जाने की बात की भी व्यवस्था कर दी। इनको कोई बाहर न पड़े। ये क्या है? ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। मृत्यु भोज में किसी के यहाँ मृत्यु में आप जाओ तो जो रिश्ते नातेदार दूर दराज से उनको तो भोजन चाहिए ही, लेकिन लोकल लोगों के यहाँ मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसी कुरीति है, कच्ची मौत आई है और घर वाले को मेहमानों की खातिरदारी की चिंता करनी पड़ रही। कितनी संवेदनहीनता होती। अभी उसको संस्कार हुए नहीं, हलवाई से मीनू बनवाना पड़ रहा। ये चटोरे लोग आ रहे जैसे कभी खाया नहीं। मैं आप लोगों से सलाह देता हूँ, किसी के घर जाओ ना, बैठने जाओ तो अगर लोकल हो तो पानी पियो, इसके अलावा कुछ मत पियो। अगर पानी है तो ठीक है, वो ऑफ़र कर रहा है तो मांग कर नहीं, उसका मन रखने के लिए, इसके अलावा कुछ मत पियो। और दूसरों के घर जाओ तो कहो कोई कढ़ाई का चीज़ नहीं लेंगे, सारा समस्या हल। इतना संयम आप रख सकते हो कि नहीं? हम जाएंगे, आए हैं आपके यहाँ, तो आपको कुछ इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अनेक लोगों से देखा, आप लोग भी मेरी बात से सहमत हो गए, समस्या है कि नहीं?
तो ताली बजाने से नहीं होगा। आज जितने लोग यहाँ और घर बैठे देख रहे हुए संकल्पित हो जाओ कि हम किसी के घर दुख होगा तो बैठने जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं खाएंगे। सब लोग, क्यों एक दो क्यों, सब चुकते। हाँ, तो अपने आप व्यवस्थाएं बन जाएगी। बाहर वाले जो बाहर से आएंगे वो, मैंने जैसे बोला, कढ़ाई का कुछ नहीं खाएंगे। खिचड़ी खा लो, दाल चावल खा लो, पेट भर लो। पहले तो खिचड़ी बनती थी, कढ़ाई नहीं चढ़ता था। और नहीं तो आजकल तो तुम्हारी व्यवस्था हर जगह है। उस व्यक्ति को इस चिंता से मुक्त करना मानवता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मुनिश्री के चरणों में कोटा सकल जैन समाज का बारंबार बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम युवाओं को कोटा में सबको जोड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो नव दंपतियाँ जो जिनकी शादियाँ हो रही है, जिनके जो बच्चे हो रहे हैं, वो उनको सेंट पॉल कॉन्वेंट ईसाई मशीनरी स्कूलों में भेजने को ज़्यादा तत्पर रहते हैं और वहाँ पर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती। हमारा प्रश्न ये है महाराज श्री कि हम लोग प्रयास करते हैं कि कोटा में लगभग 40 पाठशालाएँ अभी चल रही हैं वहाँ पर, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को पाठशाला से जोड़ने के लिए, लेकिन जो नव दंपत्ति है ना, अपने बच्चों को प्ले ग्रुप के नाम से 2 साल में 2.5 साल में बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। जबकि हम ये सोचते हैं कि अगर 1 साल बच्चा अगर हमारा पाठशाला में आएगा तो संस्कार से जुड़ जाएगा। प्ले ग्रुप की जगह हम भी चाहते हैं कि बच्चा 1 साल पाठशाला में आए और पाठशाला में आके संस्कार लेगा तो उस बच्चे में संस्कार आगे तक रहेगा। महाराज जी, बहुत अच्छा सुझाव है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कच्ची उम्र में ही बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं। माँ बाप को चाहिए वो प्ले स्कूल में भेजे, उसकी जगह पाठशाला भेजे। कदाचित प्ले स्कूल में भेजे भी तो पाठशाला न छोड़े, पर पाठशालाओं से भी मैं कहूँगा पाठशालाओं का वातावरण थोड़ा प्ले स्कूल जैसा हो जाए तो बच्चे भाग कर आएंगे और उनको खेल खेल में पढ़ाया जाए, उन्हें केवल रटाया न जाए। आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, प्रमाणिक समूह की जितनी पाठशालाएं हैं उनमें यही कार्यक्रम चल रहा है और बच्चे भाग कर आते हैं। पाठशालाओं को प्रमोट करना चाहिए और इस तरह के फालतू के फैशन से बचना चाहिए। आजकल एक फैशन सा बन गया है कि हम अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमें उनके संस्कारों और सरोकारों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, तभी हम समाज के भविष्य को सुरक्षित रख पाएँ। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। मंडल नंबर 14 से ट्रस्टी गुणायतन श्रीमती नीति जी कलरैया, अलका जी, निरुपमा जी मुंबई, उसके बाद तैयारेंगे। मंडल नंबर 15 से श्रीमान विजय कुमार जी, मनोरमा देवी, पिंकी जी, अनीता जी, विनीता जी, अर्चना जी, गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। हमारे परिवार का, मंडल के सभी सदस्यों का, उनके परिवार का और खारघर जैन समाज का नमोस्तु। हे मेरे जीवन के उद्धारक गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं बच्चों के संपर्क में रहती हूँ जो ज़्यादातर किशोरावस्था के बच्चे हैं। उनमें अपने विषय का तो काफ़ी अच्छा परिणाम आ जाता है मेरा, लेकिन मैं उनमें नैतिक मूल्यों का समावेश करना चाहती हूँ और देखती हूँ कि उनके आचरण में ये नैतिक मूल्यों को डालना या उनको बताना मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर दूसरी चीज़ों में आकर्षित होते हैं बजाय कि अच्छी चीज़ों के, तो कठिनाई हो जाती है। आपके उपदेशों से ही मैं सीखकर काफ़ी कुछ कोशिश करती हूँ, लेकिन गुरुदेव और मार्गदर्शन दीजिए कि मैं उनको और अच्छे से कर सकूं ताकि वो भी एक अच्छे इंसान बन के निकलें। देखिए, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं। बच्चों की भावनाएं बहुत तीव्रता से बनती और बढ़ती है। ऐसे समय में बच्चों को बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने की ज़रूरत है और बच्चों को समझाने के पहले उन्हें समझने की ज़रूरत है। हम उनकी भावनाओं को दबाने की जगह भावनाओं को मोड़ने का प्रयास करें। हम लोग अक्सर बच्चों की भावनाओं को या तो दबाते हैं या कुचल देते हैं, जबकि हमें उसे मोड़ना सीखना चाहिए और उनको मोड़ करके धीरे से यदि हम संस्कारों से जोड़ने की कोशिश करें तो उसमें स्थायित्व रहता है। तो हमें
उनकी बात के प्रति सीधे निषेध करने की जगह पहले सहमति प्रकट करें, फिर उनमें उनको अच्छाई और बुराई का एहसास कराएं, तो बच्चे चीज़ों को समझते हैं और संभलते भी हैं। और उसमें कथोपकथन से बहुत सारे प्रसंगों को अपने जीवन के अनुभव से अथवा दूसरों के जीवन के प्रसंगों से ये बताना चाहिए और ये समझाना चाहिए, ये कच्ची मिट्टी है, इसे अब जो आकार मिलेगा वही बनेगा। इसलिए बच्चों, अपने भविष्य को संभालने के लिए हमें हमारी दिशा खुद तय करनी है। नमोस्तु महाराज जी। समस्त गढ़वाल परिवार का नमोस्तु महाराज जी जबलपुर से। निजी जनों के मोह में पड़कर अपने स्वाभिमान को कैसे बचाएं? निजी जनों के मोह में पड़ना भी तो अभिमान है, स्वाभिमान का। ये मोह क्या है? ये भी एक विकार। आपने पूछा अपने स्वाभिमान को कैसे बचाएं। अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखो, स्वाभिमान अपने आप बच जाएगा। लेकिन अपने प्रयोजन को छोड़कर जब दूसरों के प्रयोजनों में उलझोगे तो स्वाभिमान जरूर खोएगा। मंडल नंबर 15 से श्रीमान विजय कुमार जी, मनोरमा देवी जी, गंगवाल परिवार, गुणायतन चष्टी, गुवाहाटी। इसके बाद तैयारेंगे मंडल नंबर 16 से श्रीमान नरेश जी, मीनू जी, शशि जी, माया जी, सुषमा जी, रेणु जी, गुणायतन चष्टी, दिल्ली। महाराज जी नमोस्तु मेरे परिवार और मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ये लोग मेरे भांजी के परिवारों का मंडल है। ये लोग मेरे को बोले कि आप रोज़ पूछते हो, आज हम लोग को पूछने दीजिए, तो मैं इनको पूछने दे। हाँ बिल्कुल, मौका तो ऐसे ही देना चाहिए। हाँ, मेरी ओर से, रायपुर छत्तीसगढ़ जैन समाज की ओर से और मेरे पूरे ग्रुप की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि करीब आज के 35 साल पहले की बात है, मुझे तीर्थपुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पंडित जी ने नावन के समय कहा कि इसका नाम कु अक्षर से रख दो। हाँ, मेरे मिस्टर ने कहा इसका नाम कुंथू रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, इसी बहाने भगवान का नाम मुँह से निकलते रहेगा। महाराज जी उसके ठीक 4-5 साल बाद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मेरे घर के थोड़ी सी दूरी के ऊपर भव्य कुंथनाथ जिनालय बन गया। और मेरे बेटे ने कम्प्लेक्स बनाया अभी 3 साल पहले, तो पंडित जी ने भी कहा कि इसका नाम कु अक्षर से रखो, तो मेरे बेटे ने उसका नाम कुंथनाथ कम्प्लेक्स रख लिया। तो महाराज जी ये विज्ञान, ये शब्द विज्ञान का कौन सा चमत्कार है? मेरी ये शंका, इसका समाधान कीजिए। अच्छी बात है, इसमें शंका क्या है? इसमें तो अपने विश्वास को जमाओ कि जरूर कुंथुनाथ की भक्ति पहले की होगी और कोई ऐसा संयोग बना होगा। और अब बोलो, जब कुंथुनाथ तुम्हारे जन्म से ही जुड़े हैं तो श्वास की आखिरी बात तक, क्षण तक जुड़े। और अपने जीवन में कुछ ऐसा उपक्रम करो कि आने वाली पीढ़ियां कुंथुनाथ के शासन में रह सके। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरे मन में एक शंका है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कर्म का क्षय के लिए व्रत संयम जरूरी है, समता परिणाम? कृपया का इसका समाधान कीजिए। समता को बढ़ाए रखने के लिए व्रत संयम जरूरी है। समझ में आ गई क्या बोल रहा हूँ? कर्म के विनाश के लिए व्रत संयम जरूरी है, समता परिणाम। तो मैं कहता हूँ समता परिणाम को बनाए रखने के लिए व्रत संयम जरूरी है। अब हिसाब लगा लेना। चलो मंडल नंबर 16 से श्रीमान नरेश जी, मीरू जी, परिवार गुणायतन ट्रस्टी, दिल्ली। उसके बाद सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा मंच पर श्रीमान मार्दो जी, श्रीमती शुरभ जी, चेन्नई इंटेलिजेंस ऑफिसर, डीजी GI GST एवं कस्टम। हे मुनिवर, हमारे मंडल के सदस्य एवं उनके परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हमारी शंका है, 28 पर्व में नंदीश्वर विधान का एवं सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया जाता है। सिद्ध चक्र विधान में नंदीश्वर दीप की पूजा होती है, लेकिन जब हम नंदीश्वर दीप विधान करते हैं तब उसमें सिद्धों की पूजा को इतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, नंदीश्वर विधान अलग है और सिद्ध चक्र पूजन अलग है। सिद्ध चक्र 28 में करें ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये अष्टानिकी पूजा है, यानी 8 दिवसीय पूजाओं को अष्टानिकी पूजा कहते हैं। ध्यान से सुनना, जो लोग 5 दिन 4 दिन में सिद्ध चक्र करते हैं, जो इसका पूरा मड़ोड़ देते हैं,
सिद्ध चक्र की पूजा अष्टानी की पूजा है। पंडित लोग सुनो, हाँ, ये 8 दिवसीय पूजा है। अष्टानी की पूजा और अष्टानी का पर्व तालमेल बन जाता है। इसलिए अष्टानिका के दिनों में सिद्ध चक्र विधान को बहुलता से किया जाता है। पर अष्टानिका के दिनों में ही करे ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। कभी भी 8 दिन के लिए आप करो, जब भी करो तो कितने दिन के लिए करो? 8 दिन के लिए। एक बात। दूसरी बात, अब अष्टानी का पर्व चल रहा है तो हम लोग होशियार हैं। अष्टानी का पर्व चल रहा है, सिद्धों की आराधना करें तो कम से कम अष्टानिका में नंदीश्वर की पूजा तो कर ही ले। तो इसलिए नंदीश्वर पूजा एडिशनल है, वो सिद्ध चक्र विधान का अंग नहीं है। लेकिन जो नंदीश्वर विधान करते हैं वहाँ नंदीश्वर दीप सहित सारे मंदिरों की जिनालियों की जो पूजा है नंदीश्वर विधान की, वो 52 जिनालियों की वंदना करते हैं, है ना। नंदीश्वर विधान में जितनी भी पूजा है वो करते हैं, तो वहाँ सिद्ध चक्र का कोई प्रसंग नहीं आता। चलिए, हाँ बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि आत्मा पर मन क्यों भारी होता है? आत्मा पर मन क्यों भारी होता है? क्योंकि अभी आत्मा सोया हुआ है। आत्मा जग जाएगा ना तो मन पस्त हो जाएगा, समझ गए? आत्मा को जगाओ तभी मन मुड़ सके। आत्मा को कैसे जगाएं? बस रोज तो हम लोग वही इंजेक्शन लगा रहे हैं। चलिए, हाँ हाँ। और मैं गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रदीप जी, संध्या जी, भदौरा परिवार टीकमगढ़ वे आएंगे। हमारे श्रीमान मार्दो जी, शुरभ जी चैन में उनका सम्मान करें। उसके पूर्व मैं चाहूँगा अपनी शंका रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर ऋचा जी जैन, अहमदाबाद प्रमाणिक समूह। हे गुरुवर, मेरे और मेरे समस्त परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के समय में ये देखा जा रहा है कि धर्म के क्षेत्र में बाजारवाद, भेड़ चाल, ये सब जो है प्रसिद्धि और सिद्धि, इनका जो है वो मापदंड बन गए हैं। हाल ही में सीहोर में भी एक जो है वो घटना हुई जहाँ पर कि अनेकों लोग जो हैं एक बाबा से रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुट गई एवं पूरे हाईवे पे जो है वो जाम लग गया। तो ये जो भीड़, सीहोर मध्य प्रदेश में महाराज जी, हाँ महाराज जी, तो ये जो भेड़ चाल है और इस भेड़ चाल और जो है इसके कारण जो विवेकहीनता एवं अशांति जो फैल रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? लोग ईश्वर की प्राप्ति या वहाँ तक पहुँचने के लिए इस रास्ते को क्यों अपना रहे हैं? एक ऐसा रास्ता जिसमें कि जो है ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर जो है वो शांति सद्भाव में जो है वो होता है, अपनी भावनाओं में होते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, आपने जो घटना बताई मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है, जो भी है, ये सब क्यों हो रहा है मैं उसकी वजह आपसे बताना चाहूँ। इसकी मूल वजह है आध्यात्मिक चेतना का अभाव और कर्म कांडों पर बढ़ता हुआ विश्वास, साथ ही लोभ लालच और अंधविश्वास से प्रेरित मानसिकता। ये सब मानसिकताएं जब बढ़ती है तो धर्म का असली स्वरूप ओझल हो जाता है। बाहरी कर्मकांड देखने में आता है और लोग धर्म के नाम पर एकत्रित होते हैं पर धर्म नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि हम धर्म करें, धर्म के असली स्वरूप को समझते हुए करें, धर्म के प्रयोजन को आत्मसात करके करें, ताकि हमारा जीवन बेहतर बन सके। हाँ, डॉक्टर ऋचा जी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं श्रीमान मार्दो जी, शुरभ जी उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान प्रदीप जी, श्रीमती संध्या जी, भदौरा परिवार टीकमगढ़, और आप जोरदार ताली बजाकर हमारी जैन समाज के व्यक्तित्व इनका सम्मान करें। और आइए अगली शंका लेकर आ रहे हैं डॉक्टर ऋचा जी जैन, अहमदाबाद प्रमाणिक समूह। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमण संरक्षक श्रीमान मुकेश जी, गुड़गांव। मेरे जीवन को धर्म मार्ग पर लाने वाले गुरुवर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। महाराज जी, मैं पेशे से एकेडमिक कंटेंट राइटर हूँ। मैं पहले
जब मेरा जॉब करने का और कमाने का उद्देश्य होता था कि मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारे हॉलीडेज़ करने हैं, बहुत अच्छी होटल्स में रुकना है, पूरी लग्जूरियस लाइफ जीनी है। लेकिन जब से आपके प्रवचन सुनने शुरू करे तो पूरी सोच ही बदल गई। अब मन होता है कि जो भी सैलरी मेरी जमा हो रही है उसको परमार्थ में लगाऊं, खूब सारा गौदान करूं, गौशाला में दान करूं, सिद्ध चक्र विधान करूं, मंदिरों में दूं, जैसे भी सेवा हो सके परमार्थ की। महाराज जी, आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि हर श्रावक को 4 काम अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। पहला, सिद्ध चक्र विधान 1 बार करना चाहिए, 1 बार भगवान के माता पिता बनना चाहिए, 1 बार सौधर में इंद्र इंद्राणी बनना चाहिए और 1 बार भगवान की प्रतिमा, हाँ, भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। मुझे एक बार प्रवचन सुनते सुनते पता चला कि अभी गुणायतन में प्रतिमा रखी जा रही हैं। मैंने अचानक ही संजय भैया को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बोला हाँ आप 108 मूर्तियाँ रखी जा रही, उसमें से 1 रख दीजिए। मैंने रखवा दी। महाराज जी, उसके बाद जीवन ऐसा लगता है जैसे बदल गया है। मैंने 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, रात का अष्टानिका करने लगी हूँ, 16 कारण करने लगी हूँ। महाराज जी, नित्य देव दर्शन तो करती थी, अब पूजा भी करने लगी हूँ, रात को कुछ भी नहीं लेती हूँ, बेटी को भी उसी मार्ग पे ला रही हूँ। तो मुझे ये बताइए कि मूर्ति रखने का इतना प्रभाव पड़ता है जीवन पर? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है और कहने की क्या जरूरत है ना। प्रमाण के लिए कोई दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है। इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है और ऐसा एक नहीं अनेक लोगों को होता है। अभी और लोग प्रश्न के लिए आए। एक भाई मेरे कक्ष में आए थे, पता नहीं यहाँ उनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। भाई साहब खड़े हो जाओ, चश्मा वाले जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, खड़े हो जाओ। इनका एक एक्सपीरियंस सुनिए। इनकी धर्मपत्नी कहाँ है? साथ में पुणे से हैं ये और इनकी धर्मपत्नी आई थी। इकट्ठे हो जाओ और अपना अनुभव लोगों के बीच बताओ ताकि लोग समझ सके कि पूजा पाठ, भक्ति और सत्संग का क्या प्रभाव होता है। जब तक वो आ रहे तब तक इधर पीयूष को बुला। श्रीमती ममता जी, महावीर जी, बढ़ियाता, पुणे। इसके पहले और आइए मैं आमंत्रित करूंगा अगली शंका के लिए श्रीमान सतीश चंद जी, वंदना जी, उनके सुपुत्र श्रीमान पीयूष जी शरावगी, श्रीमणी संरक्षक गुणायतन कटनी। बोलो। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मेरा जो प्रश्न है उससे बहुत लोग जूझ रहे हैं। गुरुजी, हम किसी भी शादी पार्टी में लोगों के 25वीं एनिवर्सरी में जाते हैं तो लोग करोड़ों रुपए जला रहे हैं उस 1-2 दिन के फंक्शन में। इससे एक बड़े लोग तो ये खर्चा कर देते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ये मतलब देख देख के शो ऑफ के लिए वो कहीं से कर्जा ले रहे हैं, अपना घर बार बेच के अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं किसी भी तरह। तो गुरुजी, इस शो ऑफ से हम कैसे बचें? मैं तो कह रहा तुम जैसे युवा जाग जाए और एक नई शुरुआत करें। गुरुजी, मेरा सोचना ये था कि वो जितना पैसा जला रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, सुनो कोई बात। बहुत अच्छा सवाल किया और किसी युवा ने किया है, मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता है। ये पैसे की बर्बादी अनर्थ है। डेस्टिनेशन मैरिज के कारण जो भी है, डेस्टिनेशन के साथ जो वेडिंग्स हो रही है उसमें केवल बर्बादी है। सारा पैसा वेन्यू और कैटरिंग में जा रहा है, वर वधू का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। करोड़ों करोड़ रुपया लोग फूंक रहे हैं 1-2 दिन की दिखावे के लिए। खुशी नहीं मिलती, इसमें कंपैरिजन होता है। उसकी शादी में ऐसा था, इसकी शादी में ये कमी, ये तुलना करते हैं लोग और कुछ नहीं करते। तो पीयूष, मैं तो कहता हूँ और तुम्हारे माध्यम से एक संदेश सबको देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी तुम्हारा नंबर आने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। जी गुरुजी। ऐसी शुरुआत करो कि हम अपना विवाह किसी तीर्थ स्थल पे करेंगे, चक्रवर्ती विवाह करेंगे। अभी हुआ ही है तुम्हारे कटनी में, प्रेमी के भतीजे का हुआ ना, हुआ। सब लोग आए थे, तुम लोग भी आए थे शायद। क्या ठाठ था, कई विवाह हुए। वो करो। और जो पैसा व्यर्थ में बर्बाद करते थे, तुम्हें अपना स्टेटस दिखाना है, 1-2 करोड़ रुपया दान करके समाज को बता दो। और एक रास्ता बताता हूँ, अपने विवाह मंडप को किसी धर्म स्थल या किसी साधारण स्थान में करो, अपने गांव में ही करो। और अपने विवाह मंडप में 100 अनाथ या गरीब बच्चियों का विवाह करा दो। करो, सारा देश का मीडिया तुम्हें छापेगा, एक अनुकरणीय आदर्श बनेगा।
तुम लोग भेड़ चाल में चल रहे हो। ये बर्बादी है। एक परिवर्तन करने की जरूरत है और इसके लिए खुद युवाओं को आगे बढ़ के आने की जरूरत है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं। मेहनत से कमाए हुए पैसे का सदव्यय होना चाहिए, अपव्यय नहीं। लेकिन मैं क्या कहूँ, अच्छे अच्छे भक्तों की हालत खराब है। सब उसी भेड़ चाल में चल रहे हैं, उसी में अपनी शान समझते हैं, जबकि ये स्पष्टतया बर्बादी है। अगर समाज के संभ्रांत लोग ऐसा करने लगे तो हमारे समाज का भविष्य बचेगा। और एक बात और बता रहा हूँ, विवाह स्थल हमेशा पवित्र स्थल होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, क्वचित पुण्याश्रमे सिद्ध प्रतिमा साक्ष्य के। पुण्य स्थल में विवाह के फेरे होने चाहिए। तुम लोग तो पाप धरा पर करते हो। जिस जगह तुम लोगों का वैवाहिक कार्यक्रम होता है उसी जगह 2, 4, 6 घंटा या 1 आध दिन पहले किसी मांसा भक्षी का विवाहिक कार्यक्रम हुआ और वहीं अनेक प्राणियों की कराहा गूंज रही है। उस अपवित्र धरा पर जहाँ शराब और शबाब बटा, वहाँ तुम विवाह कर रहे हो, क्या पवित्रता होगी? बिल्कुल नहीं। मैं आज तुमने सवाल उठाया है, मुझे तब बहुत खुशी होगी जब तुम लोग ऐसा करके कोई अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करो। बोलो। श्रीमती ममता जी महावीर, फिर उसको बोलने तो क्या बोल रहा हूँ। गुरुजी, युवा तो आगे बढ़ रहे इस सोच के साथ, लेकिन माँ बाप नहीं समझ रहे। क्या बात है? नहीं, मैं नहीं मानता। गुरुजी, माँ बाप तू जो चाहेगा वो होगा। ऐसा नहीं है कि आज का युवा माँ बाप की सब बात मानता है। नहीं गुरुजी, माँ बाप बोलते हैं आज तक इतनी पार्टियों में सबका खाया, उनको खिलाना भी तो है। बोला हमको नहीं खाना, हमको शादी ही नहीं करना। फिर देखो क्या करेंगे, मजबूती से करो और सारा काम करो, ठीक है ना? भाई पीयूष जी के लिए जोरदार ताली बजावें। श्रीमती ममता जी महावीर जी वड़ियात्या पुणे। और अगले प्रश्न के लिए मास्टर पर्व जैन इंदौर। गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और समस्त पुणे समाज की ओर से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मैं महावीर बढ़जाते पूना से हम लोग आए हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि शुरू में मेरी जो स्किन थी वो बिल्कुल नॉर्मल स्किन थी। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं सुशीला जी, सुनिए क्या बोल रहे, बोलिए। हाँ, मेरी जो स्किन थी वो नॉर्मल सी स्किन थी, लेकिन बीच में अचानक एक वाइट स्पॉट डेवलप हो गए, जिसके कारण पूरे शरीर पर ऐसे वाइट स्पॉट दिखने लगे। तो मैं थोड़ा सा उसके कारण थोड़ा एक कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति थोड़ी सी विचलित सी हो गई, डिप्रेशन टाइप में आ गया और चिड़चिड़ापन भी आ गया कि अचानक कैसे क्या हो गया, कौन से पुण्य मतलब पाप कर्म का उदय आया कि ये सब घटनाएं घटित हुई। लेकिन बाद में जब आपका सिद्ध चक्र विधान जो टीवी के माध्यम से हो रहा था, तो हमारे मिसेस ने सिद्ध चक्र विधान की जो सभी अष्टानिका है उसमें सिद्ध चक्र विधान किया, उसकी भक्ति की और उसके साथ ही उन्होंने 10 लक्षण जी के व्रत भी किए। 10 साल तक 10 लक्षण जी के व्रत किए। 1 साल 16 कारण का व्रत किया। जितने सब ये परेशानी हमें काफ़ी सालों तक ये रही, जिसकी हमने काफ़ी दवाई की लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब से ये सब मिसेस ने भक्ति वगैरह की तो अचानक ये सब जो स्किन है। आप ममता जी को बोलने दो। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, अपना अच्छे से बताइए। हाँ, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ गुरुदेव, हमने काफ़ी इलाज किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि ज़्यादा रिएक्शन होने लगा था। तो हमने सारा इलाज बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा, मेरी पहले से ही श्रद्धा थी भगवान पर, तो मैंने सोचा अपन सिर्फ भक्ति करते रहो, जाना होता जाएगा या फिर रहेगा वैसा ही। लेकिन पता नहीं चला हमें उस पीरियड में ही, यानी 8-10 साल के पीरियड में ही जब हमने ये सब शुरू किया, उसमें किस तरह से चले गया पता ही नहीं चला। कोई इलाज नहीं किया हमने, बाद में सारा इलाज बंद कर दिया था। सिद्ध चक्र विधान पूरा किया। हाँ, सिद्ध चक्र विधान में मतलब तीनों अष्टानिका की आपके जो टीवी में लाइव दिखाते थे ना,
तो मैं पूरा करती थी शुरू से लेकर आखिरी तक। देख लीजिए, हर इन्होंने आज मेरे कक्ष में बताया आकर कि महाराज जी आपने एक ब्रह्मचारी जी का नाम लिया था, मैं उसका दूसरा उदाहरण हूँ। तो मैंने कहा इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। सिद्ध चक्र विधान का साक्षात फल इनको प्राप्त हो गया। अब आज इनको देखकर कोई नहीं कह सकता, और एक छोटा सा भी स्पॉट इनके शरीर में नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाइए और प्रभु की शरण को स्वीकार कीजिए, सारे कार्य अपने आप होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए मास्टर पर्व जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे मुख्यमंडल प्रन्याजक श्रीमणि संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी। बोलो भाई जल्दी। नाम तो पर्व का लिया गया, तो उसी को दो ना। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई के साथ जैन धर्म और शास्त्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पढ़ाई के साथ जैन धर्म और शास्त्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पाठशाला भी ज्वाइन कर लो तो पढ़ाई भी होगी, पाठशाला भी पढ़ोगे। पढ़ाई से तुम्हें पुस्तक का ज्ञान होगा और पाठशाला से धर्म का ज्ञान होगा। हर बच्चे को पढ़ाई के साथ पाठशालाओं से जुड़ना चाहिए। ठीक है। श्रीमणि संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र पीति जी शेट्टी गुवाहाटी। इसके बाद तैयार रहेंगी जैन। हाँ जी, श्रीमान सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शांता जी पाटनी किशनगढ़, श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़। नमोस्तु गुरुवर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मैं इस शंका समाधान में बता ही देता हूँ। मेरे नाना जी सेठी हैं और मेरे माता पिता छाबड़ा हैं, तो मैं बचपन से नाना जी के पास रहता हूँ, इसलिए मैं सेठी और छाबड़ा दोनों परिवार को लेके चलता हूँ। इसलिए मैं दोनों ही नहीं करके जैन करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो अभय भैया जी अगली बार से सुरेंद्र प्रीति जैन। हाँ। और सवाल प्रीति जैन करेगी। बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ना चाहते हुए भी परिवार में विपरीत परिस्थिति आने पर हमारे कसाई उत्पन्न हो जाती है, तो गुरुवर हम ऐसा क्या करें कि परिवार में चाहे कैसे भी परिस्थिति आए हम सब अपनी मन की प्रसन्नता को बनाए रखें? देखिए, कसाई आना कोई बुरी बात नहीं है, ये होगी, लेकिन कसाई को बनाए रखना बहुत बुरी बात है। तो यदि कदाचित किसी वजह से कसाई आ जाए, जैसे एहसास हो कि कसाई आई, अपनी निंदा गढ़ा करो कि ये मैं गलत कर लिया, और सामने वाले से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लो, कसाई खत्म। इतना ही तो काम है। लेकिन यही नहीं हो पाता, गांठ बांध करके रख लेते हैं। जो गांठ बांध करके रखते हैं, समझ लेना उनके अंदर की सारी पवित्रता नष्ट हो जाती। इस मलिनता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कषाय होगी, ये संस्कार वश होते हैं, परिस्थिति वश भी होते हैं, लेकिन हमें उसे बनाना नहीं है, मिटाना। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी किशनगढ़। महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि आपने कल परसों में बताया था कि सब बड़े बड़े लोग विधान में बैठते हैं, पूजा करते हैं। हाँ बोलो। कि विधान, आपने कल परसों बताया था कि आप सब बड़े बड़े लोग विधान में बैठते हैं, बच्चों को लाते ही नहीं हैं। तो महाराज जी, मेरी शंका है कि जब हम बच्चों को बोलते हैं सभी परिवारों में कि विधान हो रहा है, बड़ा अभी मैं भी आई हूँ तो सबको बोल के आई हूँ, किसी के बच्चों के एग्ज़ाम है। अच्छा, इनको महाराज जी फॉरेन जाते हैं या विदेशों में जाते हैं तो इन लोगों को 15-15, 20-20 दिन जाते हैं, और जब कोई भी धर्म की जगह अगर बोलें तो बोले अभी ये है, ये कभी वो है, कभी ऐसा है, कभी वैसा है। तो महाराज जी, अब इन लोगों को कैसे बोले, जबकि हम इतने संस्कार देते हैं, लेकिन फिर भी धर्म की जगह में बोलेंगे तो हम 5 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, 1 दिन जाएंगे। तो ऐसा क्यों? इससे कर्मों के उदय हैं या फिर उनके भाव क्यों नहीं बढ़ते हैं? जबकि परिवारों में आज ऐसे नहीं है कि कई परिवारों में ऐसे हैं कि धर्म के लोग त्यागी व्रती भी है
और पूजा विधान करने वाले भी हैं, करीब करीब सभी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े वाले हैं सब। लेकिन आज बच्चों में ऐसी परिणति क्यों नहीं बनती पाती है, जबकि सारी सुख साधना उन सबको मिलेगी। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आखिरी गेंद में आया है, इसलिए इस प्रश्न को मैं उपस्थित रखता हूँ और कल आपके इस सवाल को लिया जाए। बहुत ज़रूरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर 20 सेकेंड में सलटाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। बोले परम पूज्य